नमस्कार, मैं रीना तिवारी स्वागत करती हूँ अपने आज की इस क्लास में। और आज हम लोग द एनिमे चैप्टर का नेक्स्ट पैराग्राफ जो है वो पढ़ेंगे। तो देर ना करते हुए शुरुआत करते हैं। तो देखिए क्या होता है। एज फॉर सदाओ, एवरी डे ही एग्जामिन द वुंड केयरफुली। एज फॉर सदाओ, जैसा कि सदाओ की बात है, वो हर दिन जो है आकर उस प्रिजनर ऑफ वार के घाव को जो है वो अच्छे से चेक जो है वो करता था। द लास्ट स्टिच हैड बीन पुल्ड आउट दिस मॉर्निंग एंड द यंग मैन वुड इन फोर्टनाइट बी नियरली एज वेल एज एवर। यहाँ बताया गया है जो अंतिम जो स्टेजेज रहता है वो सुबह जो है वो खुल गया है, और वो यंग मैन जो होता है जो पूरा फोर्टनाइट यानी कि 2 हफ्ते में लगभग जो है पूरी तरह जो है वो ठीक हो गया है। सदाओ वेंट बैक टू हिज ऑफिस। सदाओ उस दिन अपने ऑफिस जाता है एंड केयरफुली टाइप ए लेटर टू द चीफ ऑफ पुलिस रिपोर्टिंग द होल मैटर। और बहुत ही सावधानीपूर्वक एक लेटर लिखना शुरू करता है। किसको लिखता है वो? चीफ ऑफ पुलिस को लिखता है, ये सारी बातों को बताने के लिए, जो भी अभी तक ये मामला हुआ है उसको रिपोर्ट करने के लिए। ऑन द 21st day of February, an escaped prisoner was washed off on the shore in front of my house। देखिए वो लिखना शुरू करता है, उसमें लिखता है कि 21st day of फरवरी का जो 21st डे था, उस दिन कोई प्रिजनर जो है वो समुद्र से बहकर जो है उसके घर के पास आ गया था। सो फार ही टाइप, इस तरह से उसने टाइप किया एंड देन ही ओपन द सेक्रेट ड्रॉर ऑफ हिज डेस्क। और इस तरह से वो अपने डेस्क के सेक्रेट ड्रॉर को जो है वो खोलता है एंड पुट द अनफिनिश रिपोर्ट इनटू इट। और अभी वो अनफिनिश रिपोर्ट जिसको अभी कंप्लीट नहीं किया था उसमें वो रख देता है। तो इस तरह से देखिए इस आज की वीडियो के फर्स्ट पैराग्राफ में बताया गया है कि जैसे कि सदाओ की बात है, वो हर दिन जो है केयरफुली जो है उस प्रिजनर ऑफ वार के घाव को जो है वो एग्जामिन करने के लिए आता है, देखने के लिए आता है। द लास्ट स्टिचेस हैड बीन पुल्ड आउट दिस मॉर्निंग। अंतिम जो उसका स्टिच था वो जो है वो मॉर्निंग में ही जो है वो खोल दिया गया था। और यंग मैन जो था वो फोर्टनाइट में यानी कि पूरे 2 हफ्ते में जो है पूर्ण रूप से जो है वो ठीक होने के कगार पर था। सदाओ वेंट बैक टू हिज ऑफिस। सदाओ अपने ऑफिस वापस जाता है एंड केयरफुली टाइप अ लेटर टू द चीफ ऑफ पुलिस। और सावधानीपूर्वक जो है चीफ ऑफ पुलिस के लिए वो एक लेटर लिखता है ये रिपोर्ट देने के लिए कि जो भी होल मैटर है, जो पूरा मामला अभी तक हुआ है उसकी जानकारी देने के लिए। ऑन द 21st day of February and he escaped prisoner was up ऑन द शोर इन फ्रंट ऑफ माई हाउस। और इस तरह से उसने रिपोर्ट की शुरुआत की थी कि 21 फरवरी को एक प्रिजनर ऑफ वार जो है समुद्र से बहते हुए उसके घर के पास आ गया था सामने टेक। सो फार ही टाइप, इस तरह से उसने टाइप किया एंड देन ही ओपन ए सेक्रेट ड्रॉर। उसके बाद उसने एक सेक्रेट ड्रॉर जो है वो खोला और उसमें जो है अनफिनिश रिपोर्ट यानी कि अभी जो अनफिनिश था, पूरा फिनिश नहीं था रिपोर्ट जो था, उसको उसमें रख दिया। आगे देखते हैं। ऑन द 7th डे आफ्टर दैट, जब उसने ये लिखा उसके 7वें दिन की बात है। 7वें दिन के बाद 2 थिंग हैपन, 2 चीज़ें होती हैं। जिस दिन उसने लेटर को रखा उसके बाद 7वें दिन 2 चीज़ें होती हैं। इन द मॉर्निंग द सर्वेंट लेफ्ट टुगेदर देयर बिलोंगिंग टाइड इन लार्ज स्क्वाड कॉटन कैरचेप। देखिए यहाँ बताया गया है कि जितने भी उसके घर में नौकर रहते हैं सब एक साथ जो है वो घर छोड़ने की बात जो है वो करते हैं। When Hannah got up in the morning, nothing was done। जब हाना उस सुबह को उठती है तो घर का कोई कामकाज जो है वो नहीं हुआ था। द हाउस नॉट क्लीन, घर की सफाई भी नहीं हुई थी। द फूड नॉट प्रिपेयर्ड, यहाँ तक कि खाना भी नहीं बना था। एंड सी न्यू व्हाट वाज मीन्ड, और वो जान गई थी कि इन सब का क्या मतलब है, यानी कि अभी तक काम नहीं हुआ था, घर की सफाई नहीं हुई थी, तो समझ गया था कि क्या मतलब है, क्या मामला है। सी वॉज डिसमेड एंड इवन टेरिफाइड बट हर प्राइड एज ए मिस्ट्रेस वुड नॉट अलाउ हर टू शो इट। यद्यपि वो बहुत परेशान थी, बहुत दुखी थी, डर रही थी, लेकिन फिर भी जो है एक मालकिन होने के कारण वो अपने इस दर्द और दुख को जो है दिखा नहीं रही थी। इंस्टेड सी इंक्लाइन हर हेड ग्रेसफुली व्हेन दे अपीयर बिफोर हर इन द किचन। और इसके बजाय वो जो है अपना सर झुकाकर वहीं पर वो जो है किचन में खड़ी थी जब वो लोग उसके सामने जो है वो आए। एंड सी पेड देम ऑफ, उन्होंने यानी कि
हैना ने उनको सैलरी दी जितना उनका सैलरी बनता था, एंड थैंक देम फॉर ऑल दैट दे हैड डन फॉर हर, और उन सभी लोगों का, सभी अपने नौकर का धन्यवाद करती है। किस लिए कहती है? जो कुछ भी आज तक उन लोगों ने उसके लिए किया था, उसके लिए वो उसको धन्यवाद जो है वो कहती है। दे वर क्राइंग, वे नौकर रो रहे थे, बट शी डिड नॉट क्राई, लेकिन हैना नहीं रो रही थी। अंदर उसे दुख था लेकिन वो रो नहीं रही थी। द कुक एंड द गार्डनर हैड सर्व सदाओ सिंज, कुक और गार्डनर जो है सदाओ का जो के लिए जो काम जो है वो, ही वॉज ए लिटिल बॉय इन हिज फादर हाउस, तब से कर रहे थे जब से वो छोटा बच्चा था अपने पिता के घर में। एंड यूमी क्राइड बिकॉज ऑफ द चिल्ड्रन, और यूमी के रोने का कारण था बच्चों के लिए यूमी रो रही थी। सी वॉज सो ग्रीविंग दैट आफ्टर सी हैड गॉन सी रैन बैक टू हैना, वो इतनी दुखी थी कि जब वो चली गई थी, फिर थोड़ी देर पे दौड़ के आती है हैना के पास और कहती है, इफ़ द बेबी मिस्ड मी टू मच टू नाइट सेंड फॉर मी, अगर बच्चे मुझे ज़्यादा याद करें तो मुझे बुला लेना। आई एम गोइंग टू माई ओन हाउस, मैं अपने घर जा रही हूँ, एंड यू नो वेयर इट इज़, और आपको पता होगा कि ये मेरा घर कहाँ पर है। तो देखिए इस बात पर हैना कहती है थैंक यू, हैना स्माइलिंग, थैंक यू कहकर हैना स्माइलिंग करती है। बट सी टोल्ड हर सेल्फ, लेकिन वो खुद अपने आप से कहती है, सी वुड नॉट सेंड फॉर यूमी, वो यूमी को नहीं बुलाएगी। हाउ एवर द बेबी क्राई, चाहे बच्चे कितना भी रोए, यानी कि बच्चे रोए लेकिन मैं अपने गर्व के लिए, अपने सम्मान के लिए जो है उसको बुलाऊंगी नहीं। तो इस तरह से देखिए पिछले पैराग्राफ में यही बताया गया था कि किस तरह से जो है नौकर जो है एक साथ जो है घर छोड़ने की बात करते हैं, घर छोड़ने की तैयारी कर लेते हैं, लेकिन हैना जो है अपने मान सम्मान के लिए उनको रोकती नहीं है, बल्कि उनको जो भी पेमेंट बनता है उसको वो दे देती है। आगे देखते हैं। सी मेड द ब्रेकफास्ट एंड सदाओ हेल्प विद द चिल्ड्रन, सी यानी कि हैना ने ब्रेकफास्ट बनाया और सदाओ ने बच्चों को संभालने में मदद की। नीदर ऑफ देम स्पोक ऑफ द सर्वेंट बियॉन्ड द फैक्ट दैट दे वेर गॉन, दोनों ने ही जो है वो सर्वेंट के बारे में बात नहीं की कि वो लोग चले गए हैं। बट आफ्टर हैना हैड टेकन मॉर्निंग फूड टू द प्रिजनर एंड सी कम बैक टू द सदाओ, इसके बाद हैना जो है वो सुबह जो है प्रिजनर को जो है वो ब्रेकफास्ट देती है, उसके बाद वो खुद वापस सदाओ के पास आ जाती है। आके देखिए क्या बात होती है उन लोगों के बीच में। वाई इट इज़ वी कांट सी क्लियरली व्हाट वी आर टू, सी आस्क हिम, वो सदाओ से पूछती है हम लोग समझ क्यों नहीं पा रहे हैं, हम लोग देख क्यों नहीं पा रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए। इवन द सर्वेंट सी मोर क्लियरली देन वी डू, यहाँ तक कि सर्वेंट को पता है कि हमें क्या करना चाहिए और हम क्या कर रहे हैं। वाई आर वी डिफरेंट फ्राम अदर जापानीज, हम दूसरे जापानी से क्यों अलग हैं, हम दूसरे जापानी से क्यों अलग हैं, आते हुए वो बोलती है। सदाओ डिड नॉट आंसर, सदाओ ने जवाब नहीं दिया। बट ए लिटिल लेटर ही वेंट इन टू द रूम वेयर द प्रिजनर वार, लेकिन थोड़ी देर बाद, बल्कि थोड़े दिन बाद जो है वो उस प्रिजनर के रूम में जाता है एंड सेड ब्रस्कुली, और ब्रस्कुली में रूडली, बहुत ही रूडली उससे बोलता है टुडे यू मे गेट अपॉन योर फीट, तुम्हें आज अपने पैरों पर तुम जो है अपने पैरों पर खड़ा हो सकते हो आज। एंड आई वॉन्ट यू टू स्टे अप ओनली 5 मिनट, और मैं चाहता हूँ कि तुम सिर्फ 5 मिनट खड़े हो इस समय। टुमारो यू मे ट्राई ट्वाइस एज लॉन्ग, और कल जो तुम जो है उसका दोगुना यानी कि 10 मिनट तक खड़े होगे। एंड इट वुड बी वेल दैट यू गेट बैक योर स्ट्रेंथ एज क्विकली एज पॉसिबल, बेहतर होगा कि तुम अच्छे से जल्दी जो है वो ठीक हो जाओ। तो देखिए इस पैराग्राफ में बताया गया है कि जब क्वेश्चन करती है ना कि आखिर हम लोग ऐसा क्यों नहीं कर पा रहे हैं, कुछ हमें नज़र क्यों नहीं आ रहा है कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, जहाँ तक कि नौकर को भी पता चल जा रहा है कि हम क्या कर रहे हैं और हमें क्या करना चाहिए। सदाओ इस बात पर कोई आंसर नहीं देता है, बल्कि वो उस जो है रूडली जो है वो चला जाता है प्रिजनर के पास और उससे बोलता है कि तुम्हें आज जो है अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए, और मैं चाहता हूँ कि तुम आज 5 मिनट खड़े हो और कल यानी कि ऐसे कर कर के तुम जो है अपनी टाइमिंग जो है खड़े होने की बढ़ाते रहो ताकि तुम्हारे अंदर शक्ति जो है वो आए। He saw the flicker of terror on the young face that was still very well okay। देखिए ही मतलब सदाओ अभी भी जो है डर की भावना जो है उस यंग मैन के फेस पर यानी कि वो जो प्रिजनर ऑफ वार था उसके फेस पर जो है वो देखता है और धीरे से बोलता है
बच्चा यानी कि वो लड़का जो है धीरे से बोलता है ओके। द बॉय मरमर, लड़का धीरे से बोलता है ओके। इविडेंटली ही वॉज डिटरमाइंड टू से मोर, स्पष्ट था कि वो कुछ और करना चाहता है। आई फील आई आर टू थैंक यू, क्या कहता है वो? आई फील आई आर टू थैंक यू, मैं चाहता हूँ कि मैं आपका धन्यवाद कहूँ डॉक्टर फॉर हैविंग सेव माई लाइफ, मेरे जीवन को बचाने के लिए। वो कहता है आदमी प्रिजनर ऑफ वॉर कि आई फील आर टू थैंक यू, मुझे आपको थैंक यू बोलना चाहिए डॉक्टर, मेरी जान बचाने के लिए। तो देखिए इस बात पर सदाव कहता है डोंट थैंक मी टू अर्ली, सदाव सेड कोल्डली, सदाव ने यूं ही कोल्डली उदासीनता पूर्वक कहा अरे थैंक यू इतना जल्दी बोलने की ज़रूरत नहीं है। ही सा द फ्लिकर ऑफ टेरर अगेन इन द बॉयज आइज, वह उस लड़के की नज़र में यानी कि सदाव उस लड़के की नज़र में जो है डर जो है वो फिर से देखता है। टेरर एज अनमिस्टेकेबल एज एन एनिमल, उसका टेरर कैसा था, उसका डर ऐसा था जैसे कोई जानवर जो है वो डरता है। द स्कार ऑन हिज नेक वेयर क्रिम्सन फॉर ए मोमेंट, एक ही पल में उसके गर्दन के पीछे की जो दाग थी, जो लाल रंग के जो दाग थे लाल रंग के, वो और भी गहरे हो गए थे। दो जिसकार व्हाट वेयर दे, सदाव डिड नॉट आस्क, सदाव देखता है कि आखिर ये कैसे घाव के निशान है, कैसे घाव है ये, लेकिन वो पूछता नहीं है। इन द आफ्टरनून, अभी तो मॉर्निंग की बात थी कि जब नौकर चले गए थे, दोपहर में देखिए क्या होता है। इन द आफ्टरनून द सेकेंड थिंग हैपेंड, दोपहर को दूसरी चीज़ हुई। क्या हुई? हैना वर्किंग हार्ड एंड अनकस्टम लेबर, देखिए कि हैना जैसा कि पहले काम नहीं करती थी, उसके घर में नौकर चाकर लगे थे, अब नौकर चले गए हैं तो उसे काम करना पड़ रहा है। कस्टम मतलब होता है आदतन, जो आदत होती है काम करने की या किसी चीज़ को करने की, और अनकस्टम का मतलब होता है कि जिसकी आदत हमें ना हो, कोई काम कर रहे हो चाहे कोई भी प्रक्रिया कर रहे हो जिसकी हमें आदत ना हो। तो इस तरह दिखा गया है यहाँ पे कि आफ्टरनून को जो घटना हुई वो हैना उस समय अपने घर का काम कर रही थी। सी वाज एंड सा ए मैसेंजर केम टू द डोर इन ऑफिशियल यूनिफॉर्म, उसने देखा कि एक मैसेंजर आया है जो कि ऑफिशियल यूनिफॉर्म में है। हर हैंड्स वेंट वीक, उस समय उसके हाथ जो है वो काम करना बंद कर दिए, यानी कि काफ़ी वो घबरा गई थी। सी कुड नॉट ड्रॉ हर ब्रीथ, वो अपनी सांसें भी ठीक से नहीं ले पा रही थी। द सर्वेंट मस्ट हैव टोल्ड ऑलरेडी, उसके मन में ख्याल आता है कि लगता है कि नौकर जो है वो जाकर सारी बातें बता दिए हैं। सी रैन टू सदाव, वो सदाव के पास दौड़ कर जाती है। गैस्पिंग, हाफते हुए, अनेबल टू अटर ए वर्ड, लेकिन एक भी शब्द जो है वो नहीं बोल पाती है, इतनी घबराई रहती है कि एक भी शब्द नहीं बोलती है। बट बाई देन द मैसेंजर हैड सिंपली फॉलोड हर थ्रू द गार्डन, लेकिन उसी समय मैसेंजर जो है उसके पीछे जो है गार्डन में जो है वो आया। एंड देयर ही स्टूड, और वहीं खड़ा हुआ। सी पॉइंटेड एट हिम हेल्पलेसली, वह जो है दुखी पूर्वक जो है निराशापूर्वक जो है सदाव के तरफ जो है वो दिखाती है। सदाव लुकड अप फ्रॉम हिज बुक, सदाव जो है अपने बुक से जो है बाहर नज़र घुमाया। एंड ही वॉज इन हिज ऑफिस, वह अपने ऑफिस में था। एंड द अदर पार्टीशन ऑफ विच थ्रो ओपन द गार्डन ऑफ द साउदर्न सनशाइन, देखिए वहाँ पर बताया गया है कि उसी जगह पे दूसरे साइड में गार्डन के तरफ जो है उसका ऑफिस भी था, तो वहीं पर वो कुछ काम कर रहा था, तो नज़र डालकर जो है वो देखता है। वॉज इट इट, ही आस्क्ड द मैसेंजर, मैसेंजर से उसने पूछा कि क्या बात है। एंड देन ही रोज सीइंग द मैंस यूनिफॉर्म, लेकिन जब उसने उस आदमी के यूनिफॉर्म को देखा तो वो खड़ा हो गया, यानी कि उसके सम्मान में जो है वो खड़ा हो गया। और मैसेंजर ने रिप्लाई किया यू आर टू कम टू द पैलेस, द मैन सैड, उस आदमी ने उस मैसेंजर ने कहा कि आपको जो है वो पैलेस जो है वो आना पड़ेगा। द ओल्ड जनरल इज इन पेन अगेन, ओल्ड जनरल को फिर से दर्द हो रहा है। ओ हैना ब्रीथ, इट इज़ इट दैट ऑल, हैना घबराई थी इसके पहले, उसके बाद ये बात सुनकर हैना कहती है अच्छा ये बात है, बस इतनी सी बात है। ऑल क्वेश्चन मार्क दिया है, मैसेंजर एक्सक्लेम, मैसेंजर जो है आश्चर्य से कहता अच्छा बस इतनी सी क्या बात है। इज़ नॉट एनफ, ये अधिक बात नहीं है। इंडीड इट इज़, सी रिप्लाइड, उसने कहा कि हाँ बहुत ज़रूरी बात है, बहुत बड़ी बात है। आई एम सॉरी, मुझे ऐसा बोलने के लिए मुझे बहुत दुख है कि मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। When सदाव केम टू से गुड बाय, जब सदाव जो है गुड बाय कहने के लिए आता है, सी वाज इन द किचन, तो वो किचन में थी, बट डूइंग नथिंग, लेकिन उस समय वो काम कुछ नहीं कर रही थी। द चिल्ड्रन वर एस्लीप, बच्चे सो रहे थे। एंड सी सैट मेयरली रेस्टिंग
फॉर अ मोमेंट, और वो कुछ पल के लिए थोड़ा सा आराम कर रही थी। मोर एग्जॉस्टेड फ्रॉम हर फ्राइड दैन फ्रॉम वर्क, वो बहुत थक गई थी, काम से ज़्यादा अपने डर से थक गई थी। यानी कि वो काम करके उतना नहीं थकी थी जितना कि वो डर के मारे थक गई थी। आई थाट दे हैड कम टू अरेस्ट यू, सी सैड, उसने कहा मुझे ऐसा लगा कि वो तुम्हें अरेस्ट करने के लिए आए हैं, मुझे ऐसा लगा कि वे तुम्हें अरेस्ट करने के लिए आए हैं। ही गेज डाउन इन द हर एनेक्सस आइज, और देखिए ही यहाँ पर सदाव के लिए आया। सदाव जो है उसे बहुत ही उत्सुकतापूर्वक देखता है और कहता है आई मस्ट गेट रिड ऑफ दिस मैन फॉर योर सेक, तुम्हारे वास्ते, तुम्हारे लिए मुझे इस आदमी से छुटकारा पाना होगा। वो दुखी पूर्वक सदाव कहता है कि तुम्हारे लिए मुझे इस आदमी से जल्दी छुटकारा पाना होगा। समहाउ आई मस्ट गेट इट आउट, किसी न किसी तरह से मुझे जो है इससे छुटकारा पाना होगा। सदाव गोज टू सी जनरल, सदाव जो है जनरल से मिलने के लिए जाता है। सारी बात मेरे ख्याल से वो बता भी देता है। देखिए क्या होता है। ऑफ कोर्स द जनरल सैड वीकली, आई अंडरस्टैंड फुली। देखिए जब सदाव जो है सारी बात जनरल को बता देता है, जनरल टैकेमा को बता देता है, तो कहते हैं ऑफ कोर्स, निस्संदेह, बहुत ही वीकली, बहुत ही उदासीनतापूर्वक उन्होंने बोला जनरल ने कि ऑफ कोर्स आई अंडरस्टैंड, मैं तुम्हारी बात को पूर्ण रूप से समझ सकता हूँ, बट दैट इज़ बिकॉज आई वॉन्ट्स टू डिग्री इन प्रिंसटन, क्योंकि मैंने भी पहले प्रिंसटन में जो है वो जाकर जो है अमेरिका में जो है वो डिग्री जो है वो लिया था। सो फ्यू जापानीज हैव, क्योंकि वहाँ बहुत फ्यू जापानीज जो है वो जाते हैं। आई केयर नथिंग फॉर द मैन एक्सलेंसी, सदाव सैड, सदाव ने कहा उस आदमी की मुझे कोई परवाह नहीं है एक्सलेंसी, बट हैविंग ऑपरेट हिम विद सच सक्सेस, लेकिन फिर भी मैंने इतने सफलता से उसके ऑपरेशन को जो है वो किया। तो जनरल का स्टेटमेंट था यस यस द जनरल सर, जनरल ने कहा हाँ हाँ, इट ओनली मेक मी फील यू मोर इनडिसेबल टू मी इविडेंटली दैट कैन हैव एनी वन। देखिए वो इस बात पर जो है जनरल को बहुत थोड़ा सा रिलैक्स फील होता है। वो कहता है कि जब इस तरह से तुम अपने दुश्मन को बचा सकते हो तो तुम किसी को भी जो है वो बचा सकते हो। यू आर सो स्किल, तुम्हारे अंदर बहुत बड़ी कला है, तुम्हारे अंदर जो है वो कला बहुत ही अधिक है किसी की जान बचाने वाली। यू से यू थिंक आई कैन स्टैंड वन मोर सच अटैक एज आई हैव हैड टुडे। वो समझाते हुए जनरल जो है उसे कहते हैं यू से यू थिंक आई कैन स्टैंड, कि तुम देख सकते हो, समझ सकते हो कि कोई और भी अटैक जो है वो हो सकता है। नॉट मोर देन वन, सदाव सैड, सदाव ने कहा नहीं ऐसा कुछ नहीं है। देन सर्टनली आई कैन अलाउ नथिंग टू हैपन टू यू, द जनरल सैड, जनरल ने कहा मैं निश्चित रूप से चाहता हूँ कि कोई घटना तुम्हारे साथ ना हो। हिज लॉन्ग पेल जापानीज फेस बिकम एक्सप्रेशनल्स, उनका जो चेहरा था जापानी फेस जो था जो काफ़ी एक्सप्रेशनलेस था, कोई एक्सप्रेशन नहीं दिख रहा था। विच मीन्ट दैट ही वॉज इन डीप थाट, जिसका मतलब ये था कि वो काफ़ी गहरी सोच में थे। यू कैन नॉट बी अरेस्टेड, आगे वो कहते हैं तुम्हें अरेस्ट नहीं किया जा सकता। द जनरल सैड, जनरल ने कहा कि तुमको जो है अरेस्ट नहीं किया जा सकता। क्लोजिंग हिज आई, अपनी आंखों को बंद करते हुए। सपोज यू वेर कंडेम्ड टू डेथ, मान लो तुम्हें मृत्युदंड हो जाए, एंड द नेक्स्ट डे आई हैव माई ऑपरेशन, और अगले ही दिन मेरा ऑपरेशन हो। यानी कि कुल मिलाकर कहा जाए कि इस पूरे पैराग्राफ में जनरल को जो है अपने स्वास्थ्य के बारे में जो है चिंता रहती है, इसलिए वो सांत्वना देते हुए डॉक्टर सदाव से कहते हैं और अपने लिए भी कहते हैं कि तुम्हें जो है सज़ा नहीं मिलनी चाहिए, अगर तुम्हें सज़ा मिल जाएगी तो मेरा इलाज जो है वो कौन करेगा। तो इस बात पर डॉक्टर सदाव कहते हैं देर आर अदर सर्जन एक्सलेंसी, सदाव सजेस्टेड, सदाव ने उन्हें सुझाव देते हुए बोला कि अरे और भी तो सर्जन हैं, दुनिया में और भी तो सर्जन है, जापान में और भी सर्जन है। नन आई ट्रस्ट, जनरल रिप्लाई, जनरल ने कहा मुझे किसी और पे भरोसा नहीं है। द बेस्ट वन हैव बीन ट्रेंड बाय जर्मन वुड कंसीडर द ऑपरेशन सक्सेसफुल इवन इफ आई डाई। देखिए वो कहते हैं कि जितने भी जर्मन में ट्रेंड डॉक्टर हैं मुझे उन पर भरोसा नहीं है। आई डू नॉट केयर फॉर देयर पॉइंट ऑफ व्यू, मुझे उनके पॉइंट ऑफ व्यू का कोई मतलब नहीं समझ में आता। ही साइड, वो गहरी सांसें लेते हुए बोलते हैं। इट सीम्स ए पिटी दैट वी कैन नॉट बेटर कंबाइन द जनरल रूथलेस एंड वी अमेरिकन सेंटिमेंटलिटी। इस तरह से वो कहते हैं कि मुझे इस बात का बड़ा दुख है कि हम लोग जो है
जनरल का रूथलेसनेस जो है वो अमेरिकन सेंटिमेंटल के साथ जो है कंबाइन नहीं कर सकते। देन यू कुड टर्न योर प्रिजनर ओवर द एक्सिक्यूट एट यू कैन श्योर यू नॉट मर्डर मी वाइल आई वॉज अनकॉन्शियस। इस तरह से जनरल जो है वो कहते हैं कि मुझे पूरा विश्वास है कि तुम जो है मुझे कभी भी जो है इस तरह से मेरे इलाज के लिए जो है पीछे नहीं हटोगे, जैसा कि तुमने जो है वो इलाज किया था उस अमेरिकन का। द जनरल लाफ्ट, इस बात पर जनरल जो है वो हंसने लगते हैं। ही हैड एन अनयूजुअल सेंस ऑफ ह्यूमर, उनका जो सेंस ऑफ ह्यूमर था बस बहुत ही असामान्य था। एज ए जापानी कुड यू नॉट कंबाइन विद दिस टू फॉरेन एलिमेंट, कहते हैं कि जापानी के रूप में तुम इन दोनों चीज़ों का कंबाइन जो है, दोनों फॉरेन एलिमेंट का कंबाइन जो है वो नहीं कर सकते। हियास, उन्होंने बोला। तो इस तरह से पूरे इस पैराग्राफ में जनरल और सदाओ के बीच में जो है वो बातें जो है वो हो रही थी। सदाओ स्माइल, उनके जोक पर जो है सदाओ थोड़ा मुस्कुराता है और कहता आई एम नॉट क्वाइट श्योर ही सैड, उसने कहा कि मुझे पूरा विश्वास नहीं कि ऐसा हो सकता है या फिर नहीं हो सकता है। बट फॉर योर सेक आई वुड बी विलिंग टू ट्राई एक्सलेंसी, लेकिन आपके वास्ते मैं इसको कोशिश करूँगा। जर्मन जो रूथलेसनेस है वो अमेरिकन सेंटिमेंटलिटी के साथ जो है मैं इसको मिक्स करने की कोशिश जो है वो करूँगा। द जनरल शुक हिज हेड, जनरल अपना सर हिलाता है। आई हैड रैदर नॉट टू बी द टेस्ट केस ही सैड, उसने कहा कि मुझे इस तरह के केस में कोई दिलचस्पी नहीं है। ही फेल्ट सडनली वीक, तुरंत जो है वीक महसूस करता है। एन ओवरवेल्म्ड विद द केयर ऑफ हिज लाइफ ऑफ एन ऑफिशियल टाइम सच विद द ओन रिपीटेड विक्ट्री बॉट ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑल ओवर द साउथ पैसिफिक। देखिए यहाँ पर जो है वो थोड़ा सा यहाँ बताया गया है कि वो बहुत ही ओवरवेल्म्ड था उस समय, क्योंकि जापान की सेना जो है हर तरह से जो है कहीं ना कहीं जीत रही थी। तो इस बात की जो है वो हर जगह उनको कहीं ना कहीं बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती थी देख रेख करने के लिए। इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट दैट दिस मैन शुड हैव वॉच्ड ऑफ फॉर योर डोर स्टेप। आगे जनरल टाकिमा कहते हैं कि ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि वो आदमी जो है वो बहकर जो है तुम्हारे ही दरवाजे पर आया। ही सैड इरिटेबली, वो बहुत गुस्से से कहते हैं ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि वो आदमी जो है जो प्रिजनर ऑफ वार है वो बहकर समुद्र से तुम्हारे ही दरवाजे पर आया। डॉक्टर सदाओ ने बोला आई फेल इट सो माई सेल्फ, सदाओ सैड जेंटली, सदाओ ने भी धीरे से कहा मैं भी ऐसा ही महसूस करता हूँ। तो आज का पैराग्राफ इतना ही, कल के क्लास में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।